नमस्कार। आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है आज का राज्य। इसमें हम बात करेंगे राज्य की अर्थ, राज्य के परिभाषा एवं राज्य के स्वरूप पर। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अध्ययन के बिना अपूर्ण है, या हम यूँ कह लें कि राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक केंद्रीय विषय है। गार्टनर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। वहीं जेम्स महोदय कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। वहीं डॉक्टर जकारिया कहते हैं कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि भिन्न भिन्न विद्वान जो कि राजनीति विज्ञान में राज्य के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे कि अगर हम यूनानी चिंतकों की बात करें तो इन्होंने राज्य को प्राकृतिक समुदाय से लेकर सद्गुणी और अच्छा जीवन की प्राप्ति का माध्यम माना है। वहीं संविदावादी इसे एक यंत्र मानते हैं। इनका मानना है कि समझौते के फलस्वरूप राज्य हमारे सामने आता है जो कि हमारे हित के लिए होता है, जबकि वहीं मार्क्सवादी विचारक इसे एक शोषण का यंत्र मानते हैं। यूनानियों ने इसके लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसके लिए पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। सीले का मानना है कि राजनीति विज्ञान उनके लिए नगरपालिका विज्ञान के समान था। रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिका नामक शब्दों का प्रयोग किया। ईसाई धर्म के प्रसार के उपरांत इसके लिए रिपब्लिका क्रिश्चियना शब्द का प्रयोग किया गया। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक जो कि मैकियावेली है, जिसे आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द प्रिंस जो कि 1513 में प्रकाशित हुई थी में राज्य शब्द का प्रयोग किया, जिसने इटावली भाषा में स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। राज्य के लिए अगर हम बोधा की बात करें तो इन्होंने रिपब्लिक और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। वहीं लाक और रूसो ने इसे समुदाय का समरूप माना। राज्य के पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसे सामान्यतया सुव्यवस्थित जीवन उपलब्ध कराने वाली एक इकाई माना गया। राज्य की कुछ अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसा कि अरस्तु ने कहा था, कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, पर वह अच्छे जीवन के निर्माण के लिए विद्यमान है। वहीं हीगल जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है। वहीं ट्रीटस्के के अनुसार राज्य शक्ति है और हमारा यह कर्तव्य है कि नतमस्तक होकर इसकी पूजा करें। वहीं क्रुपाटकिन जो है कहते हैं राज्य का कोई वास्तविक औचित्य नहीं है। कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों की संस्था मानता है और ये कहता है कि मजदूरों का शोषण करने वाला एक यंत्र है। वहीं सिसरो कहते हैं कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। वहीं अगर हम ब्लंटसली की बात करें तो ये कहते हैं राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। वहीं लास्की महोदय कहते हैं कि राज्य एक भूभागी समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। तो वहीं मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। तो अभी तक हमने इनकी परिभाषाओं की भी चर्चा कर ली। अब हम इनके स्वरूप की बात करेंगे कि राज्य के स्वरूप या प्रकृति के बारे में विद्वानों में शुरू से मत भिन्नता रही है। जैसे प्लेटो इसे मानव विवेक का प्रकटीकरण मानता है, अरस्तु सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का माध्यम तथा समुदायों का समुदाय तक कह देता है। और ये सावयव गुणों वाला मानते हैं। सावयव का मतलब होता है कि राज्य आत्मा का बृहत्तर रूप है, जैसा कि प्लेटो कहता है। वहीं अरस्तु, सिसरो, मार्सिलियो, हॉब्स और रूसो जैसे विचारकों ने इस अवधारणा का समर्थन किया है। वहीं व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर था, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में राज्य को एक जीवित सावयव माना। स्पेंसर के अनुसार जैसे जीवित सावयव में कोशिकाएं होती हैं वैसे ही राज्य में व्यक्ति होते हैं। सावयव के विभिन्न अंगों की भांति राज्य के सदस्य भी परस्पर अंतर अवलंबित होते हैं तथा सावयव की ही भांति समाज या राज्य की बनावट भी सरल
से क्रमशः जटिल होती रहती है। अगले क्रम में अगर हम बात करें राज्य की प्रकृति के संबंध में, तो एक यांत्रिक अवधारणा भी है। राज्य को एक यंत्र माना जाता है। इसके संकेत एपिक्यूरस के विचार से मिलते जुलते हैं। इसका विस्तृत विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जिससे लॉक, हॉब्स जैसे संविदावादियों ने और बेंथम तथा जे.एस. मिल जैसे उपयोगितावादियों ने समर्थन किया। इसके अनुसार राज्य एक साधन है जिसका उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है। इसी अवधारणा ने आगे चलकर व्यक्तिवाद को जन्म दिया। एक वैधानिक अवधारणा भी है। राज्य को एक वैधानिक इकाई मानती है जिसके द्वारा विधि निर्माण किया जाता है और विधियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। मार्क्सवादी अवधारणा की चर्चा हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं कि इसमें राज्य को एक शोषण का यंत्र माना जाता है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपके लिए आज का जो चर्चा रहा है वो उपयोगी साबित होगा, जिसमें हम राज्य, उसके अर्थ, परिभाषा और स्वरूप पर चर्चा किए हैं। धन्यवाद।